नामजद निगरान वजीर आजम का सेनेट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनीत से मुस्ताफी होने का फैसला। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बतौर निगरान वजीर आजम सियासी गैर जानिबदारी साबित करनी है, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराना बुनियादी जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ कल निगरान वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नामजद निगरान वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा, अनवारुल हक काकड़ पर सब जमातों का एतमाद उनके दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। बलूचिस्तान से निगरान वजीर आजम का इंतखाब खुशाइंद है। वो पढ़े लिखे मुहिब वतन हैं। उम्मीद है शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। कौन बनेगा सिंध का निगरान वजीर आला? आज भी फैसला न हो सका, बात कर्द पर चली गई। वजीर आला मुराद अली शाह कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा रही। कल मुशावरत का आखिरी रोज। मुलाकात के बाद राना अंसार ने कहा, दर्जनों नाम ज़ेरे गौर हैं, मुशावरत में वक्त लगता है। वजीर आला के मुजवजा नामों को अपनी क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद के सामने रखेंगे। मशवरे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह ने कहा कि आज की मुलाकात में बहुत मोहतरम और मोतबर नाम ज़ेरे बहस आए हैं। सिंध में कोई नाम ऊपर से नहीं आता। बाहमी इत्तेफाक से निगरान वजीर आला का फैसला करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के पास कल तक का वक्त है। फैसला न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था। तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ, वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, तो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब की जीनिस के प्रोग्राम जरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होते तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहते, उनके खानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी और BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर खफा। नवाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, ऐसे शख्स को वजीर आजम नामजद करके उन पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनकी और नून लीग के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं। कौमी असम्बली के आखिरी दिनों में कानून साजी पर भी तनकीद। बोले, इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियां दूसरों से ज्यादा नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील के बराबर है। अख्तर मेंगल को सरफराज बुख्ती का जवाब। कहा, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलूचिस्तान की हिमायत और निगरान वजीर आजम की मुखालिफत, क्या ये खुला तजाद नहीं? उम्मीद है आप अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर हमला किया। हमले में छोटे हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का आबाजोड़ के इलाके 4 मंग में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद शुएब ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर नापाक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। किसने कितने कानून पास किए, कौन कितना हाथ से रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असम्बली में गुज़िश्ता असम्बली के मुकाबले में 54% ज्यादा 322 बिल मंजूर किए गए। गुज़िश्ता असम्बली में 205 बिल पास किए गए थे। सिर्फ ज्यादा कानून साजी ही नहीं, मुल्क की 15वीं असम्बली को ये एजाज भी हासिल रहा कि एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से हटाया गया। फैफिन के आदाद शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह रहने वाली हुकूमत का कानून साजी में हिस्सा 54%, जबकि चेयरमैन PTI की सरबराही में कायम 3.5 साल रहने वाली हुकूमत का हिस्सा महज 46% रहा। बहैसियत वजीर आजम चेयरमैन PTI के कौमी असम्बली के इजलासों में हाजिरी 9%, जबकि शहबाज शरीफ की 17% रही।
जश्न आजादी की चांद रात मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंगी लाइटें, हरी भरी झंडियां, झंडे, बैजेस, खुद को सजाया, घर को सजाया, गली सजाई, मोहल्ला सजाया, शहर सजाया, मिलकर पूरा मुल्क सजा दिया। 14 अगस्त का मौका आया। कराची में बड़ी शाहराहों के इर्द गिर्द कायम इमारतों की सजावट ने शहर के रंग ढंग ही बदल दिए। इस्लामाबाद में भी रंगों की कौसी कज़ा छा गई। लाहौर भी गलियां झंडों से सज गईं। क्वेटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में रिवायती अंदाज से जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। पूरा मुल्क, पूरी कौम कल सुबह जश्न आजादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयार बेकरार। आज भी मुख्तलिफ शहरों में जश्न आजादी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। लाहौर में साइकिल रेस, कराची में हॉर्स फ्लाई मार्च और पेशावर में जीप रैली का इनेकाद। जश्न आजादी पर खेल के मैदानों में नुमाया मुकाम हासिल करने वालों के कौम के नाम पैगामात। साबिक हॉकी प्लेयर शहबाज सीनियर ने नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का पैगाम दिया। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा, मुल्क की तरक्की में छोटी से छोटी कोशिश जरूर करें। इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार बोले, तामीर तरक्की में सबका हिस्सा जरूरी है। क्रिकेटर इरम जावेद का सब जिलाली परचम मजीद सरबुलंद करने का अज़्म। जमान खान कहते हैं, यौम आज़ादी की खुशियाँ खुलकर मनाएं। गैर मुल्की सफीर भी जश्न आजादी के रंग में रंग गए। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने रिवायती पाकिस्तानी लिबास पहना, तारीखी गोल्डा ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। कायदे-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले सैलॉन भी गए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इस सैलॉन में अब भी कायदे-आज़म के अल्फाज गूंजते हैं। रिजवाना ने जश्न आजादी मनाने के लिए झंडा मांग लिया। खुदा से अपने कदमों पर खड़े होने की दुआ। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्ची अब भी खौफ में मुब्तला। बात करते करते अचानक कहती है, जज साहब मारेंगे। बच्चे गेंद से मारते थे। बारिश में कई घंटे घर से बाहर खड़ा रखा जाता था। वो घर में वापसी के लिए चीखती थी। अदाकारा नादिया जमील ने बच्ची की अयादत की। एक बयान में कहा कि बारिश में मुसलसल भीगने की वजह से ही रिजवाना के फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ। रिजवाना बहुत बहादुर बच्ची है, सेहतियाब होकर फिर से चलना फिरना चाहती है। अमेरिका की रियासत हवाई में जंगलात की आग तबाही की दास्तान छोड़ गई। भड़कते शोलों के बाद जंगज़दा शहर का मंजर सामने आ गया। साहिली पट्टी पर लाहियाना शहर जलकर राख हो गया। इमारतें बर्बाद हो गईं। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों के कतारों ने देखने वालों को हैरान परेशान कर दिया। हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा सायरन सिस्टम नाकाम। गवर्नर ने सदी की बदतरीन आग करार दे दिया। अमवात की तादाद 93 हो गई। हुकाम के मुताबिक कम से कम $5.5 अरब का नुकसान हुआ। आग ने 2000 से ज्यादा इमारतों को खंडर बना दिया। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को हवाई से निकलने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के जनरल अस्पताल का दौरा। मरीज और तीमारदार वज़ीर आला को सामने देखकर फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया कि अस्पताल के अक्सर वार्ड्स के एयर कंडीशंस फिर बंद हो गए हैं। हाथ वाले पंखों से काम चलाया जा रहा है। अस्पताल की हालत जार पर बरहम मोहसिन नकवी ने MS सेक्रेटरी हेल्थ निगरान वज़ीर सेहत को अस्पताल तलब कर लिया। मरीजों की शिकायत के फौरी इजाले का हुक्म। अदलिया पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करे। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अक्सरियती इत्तेहादी सेनेटर्स का मुश्तरका बयान सामने आ गया। कहा, कौमी असम्बली की तहलील के एक दिन बाद कई हफ्तों से महफूज फैसला सुनाना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मुकद्दम कहना गैर आईनी अफसोसनाक है। ऐसे फैसले पार्लियामेंट की आजादी और खुद मुख्तारी को मुतासर करते हैं। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में एक शख्स ने अपनी अमरीकी नेशनल बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कासिफ खान बीवी की लाश दफनाते हुए गिरफ्तार किया गया। आलाए कत्ल भी बरामद। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बीवी को अकेले ही दफन करने कब्रिस्तान पहुंचा तो गोरकन ने पुलिस को इत्तला दे दी। मुल्जिम ने कत्ल क्यों किया, तफ्तीश जारी।
मक्का मुकरमा में वजारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत 2 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान समेत 85 ममालिक के 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन की शिरकत। सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशंस होंगे। रवादारी, बाहमी बर्दाश्त, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डाउ कैंसर सेंटर कराची में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान आने वाले मरीजों में 40% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हुए। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी का इंकशाफ, कहा 18% केसेस आंतों और मेदे के कैंसर के थे, 6% केसेस हड्डियों, 5% केसेस मुंह के कैंसर, 4% केसेस जिगर और 7% केसेस ओवरी के कैंसर के थे। 78% कैंसर के मरीज कराची और 19% मरीजों का ताल्लुक मुल्क के दीगर शहरों से है। बाज मरीज बैरून मुल्क से इलाज के लिए डाउ कैंसर सेंटर कराची पहुंचे। प्रोफेसर सईद कुरैशी का कहना है कि कैंसर के इलाज में मरज की जल्द तशखीस की बड़ी अहमियत है। कहा 30 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को बाकायदगी से मुआयना करवाना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। कराची पुलिस ने 8 महीने बाद हिरासत में ले लिया। तालिब इल्म को कत्ल करने का वाकया 6 जनवरी को हुआ था। मकतूल एहसान की उम्र 19 साल थी और वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था। लंदन के मुज़ाफ़ाती इलाके वर्किंग में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक इरफान की 10 साला बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुबैना कत्ल में मुलव्विस मशकूक शख्स मलिक इरफान समेत 3 अफराद बरतानिया से फरार हो गए। बरतानवी पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए आलमी कोशिशें शुरू कर दी। मकतूला बच्ची अप्रैल में वालिदैन के हमरा वर्किंग मुंतकिल हुई। मुलजिमान तक पहुंचने के लिए पुलिस के राबितों और तहकीकात में तेजी आ गई। आवाम से ताउन की अपील। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नताइज, पाकिस्तान में A लेवल्स के तलबा के ग्रेड्स मुतासर। 9 और 12 मई को कशीदा हालात के बाइस पाकिस्तान में A लेवल्स के पेपर्स मनसूख होने से तलबा की औसत मार्किंग की गई थी। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत मेहनत की, 75 पार्कों का इफ्तिताह किया, लेकिन आखिर में बैलेट से फैसला जमात इस्लामी के लिए निकल आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहने वालों को हमारी मदद दरकार है तो हम तैयार हैं। वहां से कामयाब होने वालों से कहते हैं जिस दिन हमने आपकी कोताहियों पर धरने देना शुरू किए तो आप घरों से नहीं निकल पाएंगे। मुनाफिकत साइड पर रखें, शहर की बेहतरी के लिए काम करें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मेयर कराची का जश्न आजादी धूमधाम से मनाने का ऐलान। खबरदार, यौम आजादी पर ना कोई बाजा बेचेगा ना बजाएगा। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर कानून हरकत में आएगा। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों को धर लिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में भी 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। यौम आजादी की मुनासबत से तमगा इम्तियाज मौसीकार उस्ताद सज्जाद ताफू ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ट्रॉन ब्रेडवर्ड ने गिटार बजाकर उस्ताद सज्जाद ताफू का भरपूर साथ दिया।